अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों? खैर से तो होना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी जान माल को और आपकी अहल अयाल को सबको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है जो कोरोना वायरस है ये 2 साल से हमारे देश में पैर पसारे हुआ है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके लिए हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और गवर्नमेंट की तरह तरह की गाइडलाइनों का हमको सामना करना पड़ता है। और हमको हमारी ख़रीद व फ़रोख्त में और तिजारत में जितने भी मज़दूर भाई लोग हैं, हम भी सुबह कमाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। हम भी आप जैसे ही लोग हैं। तो मेरे प्यारे साथी, उन लोगों के लिए ज़्यादा समस्या का ये विषय है जो सुबह कमाते हैं, शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह कमाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। और ये जो कोरोना वायरस है ये उनके लिए बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हुई है। ये जो कोरोना वायरस है साल साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये पैर पसारता है और उसी वक्त ज़्यादा इसका पालन करने को कहा जाता है और इसी टाइम कोरोना की गाइडलाइनों का ज़्यादा सामना करने को मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की समस्या हमको आगे भी देखनी पड़ सकते हैं और जगह जगह लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इतवार का सक्सेसफुल पूरा लॉकडाउन लगाया हुआ है। रात में नाइट कर्फ्यू, दिन में पूरा लॉकडाउन। कोई दुकान कुछ नहीं खुलेगी, सिर्फ हॉस्पिटल ओपन रहेंगे। आज इतवार है, हम लोगों ने अभी उसका असर देखना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह सब दुकानें बंद है, चाय होटल की सब बंद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोरोना वायरस की एक छोटी सी खबर थी। आप लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें। आप ही ना रहेंगे तो फिर इस देश में रहेगा कौन? आप ही लोगों से ये देश है, आप ही लोगों ने इस देश को बनाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अजीज़ साथियों, और भी तरह तरह की हमारे इंडिया में, भारत में कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस घूम रहे हैं। साधु संतों के भेष में घूम रहे हैं। उनके साधु संत जो बने फिर रहे हैं वो असल साधुओं को बदनाम करते फिर रहे हैं। जो रियल में साधु संत हैं, असल साधु जो हैं, उनको कुछ चिंटू लोग वो उनको बदनाम करते फिर रहे हैं। ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर इस बात पर तवज्जो ना दी गई तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन साधु संतों की ज़ुबान पर लगाम ना लगाई गई तो ये बहुत बड़ा फितना फसाद खड़ा कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक वीडियो आई है। ये सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये लोग और क्या भाषा बोल रहे हैं, और इनकी भाषा को आप सुनिए। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। जो हमारे देश में कोरोना वायरस है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं लोग। आप इनको समझिए। इनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, और अगर लगाम लगाने वाले हैं, एक कालीचरण जो था वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसको हम न्यायालय पे, अपनी अदालतों पर भरोसा करते हैं। हम अपने कोर्ट अदालतों पर भरोसा करते हैं कि उनको कुछ ही दिनों में उनको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो एक वीडियो देखो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वेद निकंदन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद
पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी, और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया। इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है, और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा, और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। देखिए कितना ख़तरनाक ये बात कर रहा है भाई। देखो, इनके ऊपर लगाम लगानी ज़रूरी है। अगर इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो पता नहीं ये जो असल जो हिंदू लोग हैं, जो अपने सनातन धर्म को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, वो उनको भी ये बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर 80-85 करोड़ हिंदू लोग हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे फितना फसाद फैलाने की जो कोशिशें करते हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों को वो लोग जो असल हिंदू हैं कामयाब नहीं होने देंगे, हमें उम्मीद है। मेरे भी दोस्त हैं, हिंदू लोग हैं, मेरी डेली बात होती है। 1-2 साथी नहीं, कम से कम 10-15 साथी मेरे ऐसे हैं जो हिंदू हैं, यार दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो हम क्या अभी सोच रहे हैं, ठीक है, हमारे दोस्तों तो ऐसे नहीं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल में क्या आएगा कि देखो, हमारे कुछ साथी जो हिंदू हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हमारी तरफ से आप लोगों को अगर कोई मुश्किल आए, हमारा कोई मुस्लिम साथी, मुसलमान साथी, कोई भी कुछ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम एक आवाज़ उठाएंगे, उस मुस्लिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे जो हिंदू सनातन धर्म के ख़िलाफ़ बोलेगा। तो हमारे जो हिंदू साथी हैं वो भी कुछ अपनी राय दें, और ऐसी जो बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, फितना फैलाने की बात करते हैं, उनके ऊपर रोक लगाने की वो भी आवाज़ उठाएं। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। हम लोग आप लोगों के साथ इसीलिए जुड़े हैं कि आप लोग हमसे कुछ सुने और आप लोगों की राय हम भी ले सकें। खैर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों? खैर से तो होना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी जान माल को और आपकी अहल अयाल को, सबको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है जो कोरोना वायरस है, ये 2 साल से हमारे देश में पैर पसारे हुआ है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके लिए हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और गवर्नमेंट की तरह तरह की गाइडलाइनों का हमको सामना करना पड़ता है। और हमको हमारी ख़रीद व फ़रोख्त में और तिजारत में जितने भी मज़दूर भाई लोग हैं, हम भी सुबह कमाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। हम भी आप जैसे ही लोग हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उन लोगों के लिए ज़्यादा समस्या का ये विषय है जो सुबह कमाते हैं, शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह कमाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। और ये जो कोरोना वायरस है, ये उनके लिए बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हुई है। ये जो कोरोना वायरस है, साल साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये पैर पसारता है और उसी वक्त ज़्यादा इसका पालन करने को कहा जाता है और इसी टाइम कोरोना की गाइडलाइनों का ज़्यादा सामना करने को मिलता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की समस्या हमको आगे भी देखनी पड़ सकते हैं और जगह जगह लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इतवार का सक्सेसफुल पूरा लॉकडाउन लगाया हुआ है। रात में नाइट कर्फ्यू, दिन में पूरा लॉकडाउन। कोई दुकान वुकान कुछ नहीं खुलेगी, सिर्फ हॉस्पिटल ओपन रहेंगे। आज इतवार है, हम लोगों ने अभी उसका असर देखना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह सब दुकानें बंद है, चाय होटल की सब बंद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोरोना वायरस की एक छोटी सी खबर थी। आप लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें। आप ही ना रहेंगे तो फिर इस देश में रहेगा कौन? आप ही लोगों से ये देश है, आप ही लोगों ने इस देश को बनाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आजीज़ साथियों, और भी तरह तरह की हमारे इंडिया में, भारत में कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस घूम रहे हैं। साधु संतों के भेष में घूम रहे हैं। उनके साधु संत जो बने फिर रहे हैं, वो असल साधुओं को बदनाम करते फिर रहे हैं। जो रियल में साधु संत हैं, असल साधु जो हैं, उनको कुछ चिंटू लोग वो उनको बदनाम करते फिर रहे हैं। ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर इस बात पर तवज्जो ना दी गई तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन साधु संतों की ज़ुबान पर लगाम ना लगाई गई तो ये बहुत बड़ा फितना फसाद खड़ा कर सकते हैं। अभी अभी मेरे पास एक वीडियो आई है। ये सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये लोग, और क्या भाषा बोल रहे हैं। और इनकी भाषा को आप सुनिए, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। जो हमारे देश में कोरोना वायरस है, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं लोग। आप इनको समझिए, इनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। और अगर लगाम लगाने वाले हैं, एक कालीचरण जो था वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसको हम न्यायालय पे, अपनी अदालतों पर भरोसा करते हैं। हम अपने कोर्ट अदालतों पर भरोसा करते हैं कि उनको कुछ ही दिनों में उनको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो एक वीडियो देखो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है। और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। देखिए कितना ख़तरनाक ये बात कर रहा है। भाई देखो, इनके ऊपर लगाम लगानी ज़रूरी है। अगर इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो पता नहीं, ये जो असल जो हिंदू लोग हैं, जो अपने सनातन धर्म को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, वो उनको भी ये बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर 80-85 करोड़ हिंदू लोग हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे फितना फसाद फैलाने की जो कोशिशें करते हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों को वो लोग जो असल हिंदू हैं कामयाब नहीं होने देंगे, हमें उम्मीद है। मेरे भी दोस्त हैं, हिंदू लोग हैं, मेरी डेली बात होती है। 1-2 साथी नहीं, कम से कम 10-15 साथी मेरे ऐसे हैं जो हिंदू हैं, यार दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो हम क्या अभी सोच रहे हैं, ठीक है, हमारे दोस्तों तो ऐसे नहीं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल में क्या आएगा कि देखो, हमारे कुछ साथी जो हिंदू हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हमारी तरफ से आप लोगों को अगर कोई मुश्किल आए, हमारा कोई मुस्लिम साथी, मुसलमान साथी, कोई भी कुछ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम एक आवाज़ उठाएंगे,
उस मुस्लिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे जो हिंदू सनातन धर्म के ख़िलाफ़ बोलेगा। तो हमारे जो हिंदू साथी हैं वो भी कुछ अपनी राय दें और ऐसी जो बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, फितना फैलाने की बात करते हैं, उनके ऊपर रोक लगाने की वो भी आवाज़ उठाएं। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। हम लोग आप लोगों के साथ इसीलिए जुड़े हैं कि आप लोग हमसे कुछ सुने और आप लोगों की राय हम भी ले सकें। खैर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम।